हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम समझेंगे आर्टिकल 29 के बारे में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो आर्टिकल 29 एंड 30 ये दोनों ही फंडामेंटल राइट्स हैं अंडर कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स। तो कमिंग टू आर्टिकल 29 सो हैज दिस यूनिवर्सल का बेयर एक्ट। इसमें से मैं प्रोविजन रीड करूँगी एंड वील बी अंडरस्टैंडिंग इट टुगेदर। जब हम 29 की बात करते हैं उसके दो क्लॉजेज हैं, क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2। क्लॉज 1 डील करता है कल्चरल राइट से, क्लॉज 2 डील करता है एजुकेशन राइट से। जब हम क्लॉज 1 रीड करते हैं उससे पहले बोल्ड लेटर्स में कुछ लिखा होता है आर्टिकल में, उसे हम कहते हैं मार्जिनल हेडिंग। वो है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। इधर हम ध्यान रखेंगे वर्ड माइनॉरिटीज़ एक बार के लिए। कमिंग टू क्लॉज 1, सो आई विल बी रीडिंग द क्लॉज 1 फर्स्ट। Any section of the citizens residing in the territory of India or any part thereof having a distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same। अब इसे ब्रेक करके हम समझते हैं। स्टार्टिंग में दे रखा है any section of the citizens। Here you will be emphasizing on the word citizens। citizens के अंदर आएंगे सिर्फ citizens जो इंडियन टेरिटरी में रिजाइड करते हैं। नॉन सिटीजन्स इसका पार्ट नहीं है, उन्हें राइट नहीं मिलता है। एनी सेक्शन का मतलब है बोथ मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी। अब इधर मार्जिनल हेडिंग में आप सोच रहे होगे कि माइनॉरिटी लिखा है और मेन प्रोविजन जो है ऑपरेशनल पार्ट है उधर लिखा हुआ है सेक्शन कि मतलब मेजॉरिटी भी है माइनॉरिटी भी है। तो ये डिस्टिंक्शन क्यों है? सो इसके लिए हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा थोड़ा सा। जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो उस टाइम इंडिपेंडेंस के बाद माइनॉरिटीज़ बहुत सारी थी हमारी कंट्री के अंदर, एंड उन सभी को ये डर था कि उनके जो इंस्टीट्यूशंस उन्होंने इस्टेब्लिश करे हैं उनको बंद कर दिया जाएगा, बिकॉज इंडिया ने अपने आप को सेक्युलर डिक्लेयर किया है एंड बहुत सारे ऐसे उनके फेयर्स थे। तो इन सबको एलिवेट करने के लिए हमारे जो फ्रेमर्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि कुछ प्रोविजंस में वो एक्सप्लिसिटली मेंशन करेंगे माइनॉरिटी वर्ड, जिससे कि उन्हें उनका डर ख़त्म हो जाए। हम उनको अश्योर कर दें कि उनके राइट्स वायलेट नहीं होंगे, उन्हें उनके एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस उनका कल्चर प्रोटेक्ट करने का पूरा राइट मिलेगा हमारी कंट्री के अंदर। दैट इज़ वाई प्रोविजन के अंदर माइनॉरिटी लिख दिया और बाद में फिर उसको एलैबोरेट कर दिया कि इसमें मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों आएंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ इट्स ओन। सो लैंग्वेज का मतलब है जो हमारी लैंग्वेज होती है। लेट्स से अगर हमारी लैंग्वेज हिंदी है, उसके बाद उसकी स्क्रिप्ट पर आते हैं। स्क्रिप्ट होगी देवनागरी। एंड कल्चर का मीनिंग होता है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू टॉक अबाउट राजस्थानी कल्चर, इट विल इंक्लूड यहाँ के डांस फॉर्म्स, फूड, ड्रेसेस, एग्रीकल्चर पैटर्न, एवरीथिंग। तो हमें उन सभी को प्रोटेक्ट करने का, उन सबको कंजर्व करने का राइट इसके अंदर दिया हुआ है। कमिंग टू क्लॉज 2,